हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो आर के कैड कैम में आप लोगों का स्वागत है। आज की ट्यूटोरियल्स में हम करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने सॉलिड वर्क में बताया था आपको, ये वाली फाइल को सेव करने में थोड़ा सा एरर आ रहा था। तो उसी फाइल को मैं दोबारा रिजोल्व करके आप लोगों को ऑटोडेस्क पावर मेल में कम्प्लीटली इसके कुछ मेजरमेंट बताऊँगा, जो कि आपको वीडियो में जुड़े रहे। तो सबसे पहले सॉलिड वर्क में मैंने कोई कैड फाइल बनाई है, उसको जाना है आपको सेव कर लेना है। सेव पे क्या करना है कि जैसे पैरा एक्सटी फाइल वो ले नहीं रहा है किसी कारणवश, तो सेव पे चले जाना है और इसको एसटीपी डाटा में सेव करना है, यानी एसटीपी ये वाले वर्जन में सेव कर लेना है। और उसके वर्जन का वो होता है डिफरेंट, इसलिए एरर आ रहा था वो। और इसको कुछ भी नाम दे दोगे। पार्ट हमने दे दिया 55, यानी 145 पार्ट के नाम से सेव किया इस वाले फाइल को। और यहाँ पे कहाँ हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, ये वाली फाइल आ गई हमारी। सॉलिड वर्क में हमने कुछ कैड डिज़ाइन किया था, उसके बाद हमने इसको पावर मेल में प्रोग्रामिंग करने का आपको बताया था। तो ऑटोडेस्क पावर मेल में जाएंगे, पेज ओपन कर लेंगे, यहाँ से फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट फाइल करेंगे, इंपोर्ट मॉडल, या डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो उनको। तो डेस्कटॉप पे जाओगे तो ये वाली फाइल है 145 के नाम से, पार्ट 145, वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करके मैं बताया था कि आपको मेजरमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे देखो फाइल हमारी नॉर्मली ओपन हो चुकी है, यहाँ से ओपन हो जाएगी ये वाली कैड हमने सॉलिड वर्क में बनाया। इसी तरीके से आपको बना के ऑटोडेस्क पावर मेल में प्रोग्रामिंग करनी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करो, मैं सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल करा दूँगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज्वाइन करो और आगे कुछ सीखते रहो टेक्निकल की। तो यहाँ से देखो सबसे पहले टॉप पे हमें क्लिक करना, ब्लॉक पे जाना है। प्लेट साइज हमने यही रखा था सेम 300 बाई 200 और 50 mm मोटाई दी थी, तो कोई चेंजिंग नहीं आया है। जो हमने सॉलिड वर्क में जो कैड डिज़ाइन किया था वही डिज़ाइन इसमें आया है। कैलकुलेट करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक सेंटर बनाना है, जैसे कि सेंटर बनाना में पिछली वीडियो में आपको कई कैड फाइल में कई चीज़ों में आपको यहाँ बता रखा हूँ कि सेंटर किस तरीके से लोगे और क्या उनके एडिटिंग वगैरह का क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो वहाँ से चीज़ें आप जाके अपना एडिटिंग वगैरह करते रहो फटाफट, नहीं तो वीडियो देखते रहो, कमेंट करो, ज्वाइन करो, मैं आपको पर्सनली एक एक कमांड की वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा। तो यहाँ से हमने एक्स में रोटेट करना है एंगल डाल के 90 और इसे एक्सेप्ट करना है। वर्क प्लेन अभी एक्टिवेट शायद नहीं हुआ है, इसलिए जो है रोटेट में शो नहीं हो रहा। देखो एक्टिवेट जैसे करेंगे वो रोटेट हो चुका होगा। तो कभी भी आप रोटेट करने से पहले वर्क प्लेन को एक्टिवेट करना ज़रूर होता है। वर्क प्लेन एडिटर में पहले वर्क प्लेन एक्टिवेट करोगे फिर रोटेट करोगे तो आपको शो होगा किस तरह हमारा मॉडल रोटेट हो रहा है। जैसे कि ये वर्क प्लेन एक्टिवेट है तो ये शो हो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारा यहाँ पे मॉडल रोटेट हो रहा है। तो आपको वहाँ से जाके एक्टिवेट करना है, यानी इस पे राइट क्लिक करके एक्टिवेट करना होता है। आपको वर्क प्लेन को अपने एक्टिवेट करना होता है तो वो रोटेट होता हुआ शो करेगा। तो इस तरीके से हमने ये ब्लॉक बनाया था, ब्लॉक का साइज ये रखा था हमारे मॉडल के। इस पे राइट क्लिक करके ये एक्टिवेट का टिक होना चाहिए, ये हमने कर लिया। देखो कुछ इस तरीके से फटा रहा है, ये यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आपका ओके दिखेगा। यहाँ से रिफ्रेश बटन पे अब मेजरमेंट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ब्लॉक से। ब्लॉक में सेंटर डालते हैं, क्रिएट पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक, ओके, और यहाँ से एक्टिवेट और यहाँ से कैलकुलेट। इस तरीके से आप लोगों को प्लीज़ सेंटर डालना और चीज़ें सीखनी है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो को ओपन करके आप लोग भी वैसे वैसे चीज़ें करते रहो रेगुलर। तो आज की जो टॉपिक है इन्हीं से रिलेटिव है। अब इसको रीनेम करके एक नंबर डाल दो आप, 1 नंबर। और अब क्या करना है कि मेजरमेंट करना है। जैसे मेजरमेंट में इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, यानी सर्कल, अंदर वाला जो सर्कल है
कितने डायामीटर, क्लिक करके यहाँ से जाना है सिलिंड्रिकल और यहाँ से कैलकुलेट लेना है, तो आपका ये फाइल बता देगा ये कितने के अराउंड है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें क्लिक अनक्लिक करके आप सेलेक्ट करके उनके सिलिंड्रिकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हो। तो मेजरमेंट में इन सारी चीज़ों में कहीं से भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करोगे, मैं उससे रिलेटिव हर एक चीज़ वीडियो आपको डालता रहूँगा। मेजरमेंट में यहाँ जाओगे, यहाँ पे डायमीटर का सिंबल और सारी चीज़ों का सिंबल है, जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वो डायमीटर आपको इजीली यहाँ पे दिखा देगा। लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेंगे। तो इसे बॉक्स में ही रख लेते हैं। बॉक्स में रखने के बाद यहाँ से कैलकुलेट और एक्सेप्ट। आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, सेलेक्ट कर लो इसको और इसको कैलकुलेट करो। ड्रिलिंग वाले कमांड किस तरीके से फीचर सेट करते हैं, किस तरीके से ड्रिलिंग कमांड बना। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लो आप, इस वाले सरफेस को, टॉप वाले सरफेस को सेलेक्ट करना है आपको और चले जाना होल फीचर सेट में, ड्रिलिंग के लिए, ओनली फॉर ड्रिलिंग। तो क्रिएट होल्स या क्रिएट होल फीचर सेट पे जाओगे और यहाँ पे एक सिंबल आएगा, उनसे अभी होल सेलेक्ट किए होते तो क्रिएट होल्स हो जाता। तो यहाँ पे हमने फीचर सेट एडिटर या क्रिएट फीचर सेट, कई सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आपको देखना है कौन से वाले में आप करोगे। तो क्रिएट होल्स में करना है तो क्रिएट होल्स में ही जाएंगे हम और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मॉडल की जगह कर्व ले लेना है और होल्स जैसे कैविटी के अंदर चाहिए डाई में, तो यहाँ बॉटम कर दोगे हाईएस्ट मैक्सिमम टू कर्व, मिनिमम टू कर्व। तो जहाँ आपकी ये वाली कर्व है फर्स्ट ऑफ ऑल वही मिनिमम हो, डीप में टॉप में हो जाएगा, टॉप बॉटम में हो जाएगा। यहाँ टॉप बॉटम पूछ ही भी रहा है, तो आपको यहाँ से क्लिक करना, वो आगे चीज़ें ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूँ। देखो फीचर सेट हमने कर दिया है। फीचर सेट करने के बाद हमें जाना है टूल पाथ में। टूल पाथ में यहाँ ड्रिलिंग वाले कमांड में जाना है, यहाँ से ड्रिलिंग वाले मेथड में चले जाना है और ओके करना है। जैसे सारे होल्स पे अगर ड्रिल आप लगाओगे या सीडी लगाओगे तो आपको क्या क्या कमांड उसमें ऐड करना है, क्या क्या रखना है, यहाँ से सारी चीज़ें। जैसे कि हमने सेंटर डाल ही दिया तो अभी सेंटर ड्रिल या ड्रिल मैं एक लगा के बताता हूँ। 10 डायामीटर का ड्रिल लगा के बताऊँगा। यहाँ 10 mm DRI ड्रिल, कहीं भी ड्रिल मारना है इसी तरीके से आप मारना है। सिंगल पैक में सेंटर का हमें डीप ही ड्रिल में मारना है। इसमें होल डिफाइन टू टॉप में होल टॉप रहेगा। अब यहाँ पे आपको कई मेथड मिलते हैं फुल डायमीटर थ्रू होल्स क्या रखना है, तो यूजर डिफाइन ही रखो ज़्यादातर आप। हम अपने यूजर में मतलब जिस तरह मैं करूँगा उसी तरह एडिटिंग के लिए ऑप्शन आएंगे। क्लियरेंस जो आर वैल्यू होता है वो 2 रखेंगे। स्टार्ट 0 से होगा। हमारा जो पैक डेप्थ होगा वो रहेगा 1 mm का, एक बार कट लेगा। और जो डीप रहेगी 50 mm की प्लेट है तो पैलर पे लगाएंगे तो 60 mm इसे कर देते हैं, यानी 60 mm जाएगा। ड्रिल टाइम से कोई नहीं, एक्यूरेसी से कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे वो होल्स बताओ इसे कि कौन कौन से होल्स में आप सेलेक्ट करोगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर चैम्पर भी लगाया था और काउंटर था तो उसका वो दे रहा था, तो प्लीज़ एक बार अंदर वाला होल चेक ज़रूर करना आप लोग। इसके भरोसे मत रहना कि इतने का है तो इतना लिख दूँ। तो हमें सारी जगह मारना है, तो हमने सबको सेलेक्ट किया, इस वाले में सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो इनवैलिड टूल, हमने कोई टूल नहीं बनाया ना, तो टूल यहाँ पे हमने बनाना बहुत ही आवश्यक है। टूल नहीं बनाओगे तो इस तरीके से लिखेगा। तो टूल कोई भी डायमीटर में ले लेना, 1 2 3, यानी होल के डायमीटर से बड़ा टूल ना रहे, वरना आपको एरर हो जाएगा और प्रोग्राम रन कर जाएगा पर वहाँ पे रेड जलेगा, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन रहेगी। तो इस तरीके से देखो ड्रिलिंग यहाँ से बन चुके हैं। मोशन वगैरह भी करके इनको देख सकते हो, पर मैं अगली टॉपिक में बताऊंगा। तो इसी छोटी टॉपिक आपको कवर करना है। सॉलिडवर्क में फाइल बनानी, उन्हें इंपोर्ट करना है और ड्रिलिंग वाले कमांड में यहाँ देखना है ड्रिलिंग के मेथड को किस तरीके से हम कैसे रिजोल्व करते हैं। तो इसी तरीके से आपको आशा होगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।